हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके सामने टॉपिक है एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर ऑफ मेजरमेंट और बहुत आसान है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं, बाकी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज के ही वीडियो में हम इसे ख़त्म करेंगे और इसके बाद इसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, जे मेंस के और नीट के। ठीक है, आज के ही कॉन्सेप्ट पे तो बेसिकली समझते हैं कि एरर होता क्या है। नॉर्मली हम कोई वैल्यू मेजर करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ना चांसेस तो होता है कि एरर होने की। अब एरर होने के कई रीजन भी हो सकते हैं, तो इसीलिए एरर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर मतलब कि यार ऐसे एरर जो कि मैन्युअली भी हो सकते हैं, मेजर करने की वजह से भी हो सकता है। तो ठीक है, ऐसे जो एरर आएंगे उसे हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर को बेसिकली ये बांटा गया है फर्दर 3 कैटेगरीज में। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन एज एक्सपेरिमेंट टेक्निक, मतलब किसी इम्परफेक्शन प्रोसीजर की वजह से अगर एरर आ जाए, और तीसरा है पर्सनल एरर। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल हैं, इस पर कोई क्वेश्चन नॉर्मली पूछा नहीं जाता, बट आपको समझने के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उस टॉपिक को कवर करवाऊंगा जो बेसिकली हर बार पूछा जाता है, उस पर हर बारी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि रैंडम एरर से आते हैं, उस पे ही सारा क्वेश्चन बनता है। तो आप यार बेसिकली ये समझो कि एरर का मतलब तो एरर ही होता है ना, किसी भी वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते टाइम उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। आपने इससे पहले मैंने बताया था एक्यूरेसी, उसमें भी मैंने बताया था कि यार प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या होते हैं, उसमें भी रिलायबल, अनरिलायबल या अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी नंबर बताया था उसमें। तो जो अनसर्टेन नंबर होते हैं बेसिकली वही क्रिएट कर देते हैं हमारे कभी कभी एरर को। ठीक है, अब जैसे लीस्ट काउंट एक एरर होता है, जो कि ये लीस्ट काउंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल में कभी क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी आया है। तो लीस्ट काउंट एरर भी है, रैंडम एरर में आता है ये सब। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं रैंडम एरर के। इन टॉपिक को आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, बड़े अच्छे समझाया गया, आप वहाँ समझ लें। यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन कवर करने वाला हूँ। लिस्ट काउंट एरर से तो नाम से ही पता होगा आपको लिस्ट काउंट एरर क्या होता है। बेसिकली कोई सी भी स्केल हो, मेजरिंग स्केल हो, स्क्रू गेज हो, या आपका सेकेंड हो, आर्स हो, तो ये जो लिस्ट काउंट होते हैं, जैसे लिस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया, मान लो हमने सेकेंड लिखा है तो 3.6 सेकेंड, तो ये 0.6 जो होता है इसका मतलब हो गया कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी, 0.1। मतलब पॉइंट के बाद 1 से ही इसकी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो कहीं पर आपको लिखा है ऐसा 0.56 मीटर, कुछ भी लिखा हो, कोई सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, मेंशन इसमें कोई बात नहीं, मैं यूनिट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब लास्ट में कितने डिजिट मेजर करेगा, 2 डिजिट। तो लिस्ट काउंट इसकी कितना हो जाएगा, 0.01। तो यहाँ तक की वैल्यू जो होगी रिलायबल होगी, बट ये 1 की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 1 से 9 तक चेंज हो सकता है। इस पर हमारा कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते कि इस नंबर पे हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो लिस्ट काउंट एरर का मतलब लास्ट की कितने काउंट से मेजर करेगी। ठीक है, समझ में आया ये बात। तो जो सबसे ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स परसेंटेज एरर पूछा जाता है। आपको एक इक्वेशन दे देगा, उसमें से आपको उस पर परसेंटेज एरर निकलवाने की पूछेगा वो, और हर बार ही क्वेश्चन आता है परसेंटेज एरर पर, हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज के वीडियो में आपका का सारा कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो बेसिकली ऑब्सोल्यूट एरर जो होता है, ये हम क्या करते हैं, मान लो कि n फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट n फिजिकल क्वांटिटी a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ये हमारी मान लो n फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब हम इसका ऑब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन फिजिकल क्वांटिटी का हमें मीन निकालना होगा। तो आपको पता है कि मीन कैसे निकाल सकते हैं, m, a मतलब कि फिजिकल, m मतलब मीन लिख दिया मैंने, या आप बार भी लगा सकते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, वही जितने हो उसे ऐड कर लो, जितने टाइम से उतने से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर कितने फिजिकल क्वांटिटी हैं, n, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट an।
कितने टाइम्स है ये n, तो n से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी am की वैल्यू होगी। अब एब्सोल्यूट एरर को हम निकालेंगे कैसे, हमेशा आपको ट्रू वैल्यू गिवन होगी। हर एक फिजिकल क्वांटिटी या मेजर्ड जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको आपको ट्रू वैल्यू गिवन होगी। ऑलरेडी जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो आपको गिवन होगा। तो अगर मान लो हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेल्टा A1 इज इक्वल टू जो हमारा AM आएगा, मीन वैल्यू आएगा इस फिजिकल क्वांटिटी का, उसमें से हम माइनस कर देंगे A1। अगर मान लो हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी A2 में निकालना है, तो वो हम क्या कर देंगे AM माइनस A2। समझ में आया इतना? डॉट डॉट अगर हमें AN में निकालना होगा तो हम सिंपली वैसे कर देंगे क्या, AM माइनस AN। तो हम एब्सोल्यूट एरर को सिंपली क्या करेंगे, माइनस करके निकाल लेंगे। समझ में आया ये बात? बोलिए। अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव एरर का होता है। हमेशा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर क्या हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स मे बी कि हमारी जो मीन वैल्यू हो वो इस फिजिकल क्वांटिटी A1 A2 A3 की मेजर्ड वैल्यू से क्या हो सकती है, कम हो सकती है, तो वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर को, इसे आप ध्यान से देख लो एक बार। तो अगर आपको एब्सोल्यूट एरर के बाद मान लो मीन एब्सोल्यूट एरर पूछता है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा अभी हमने निकाला था ना कि एब्सोल्यूट एरर निकाला था, क्या आता था एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A1 की वैल्यू क्या आई थी, AM माइनस A1, ऐसे डेल्टा A2 आया था, ऐसे डेल्टा A3 आया था, है ना, सबकी वैल्यू ऐसे आई थी। अगर यहीं पर मान लो हमसे मीन एब्सोल्यूट एरर पूछ लेता है, तो क्या कर देंगे हम इसको, ये पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हमने कहा था इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आएगा तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव ले लेंगे बस। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डॉट डॉट क्या कर देंगे, डेल्टा AN कर देंगे, और इसे डिवाइड कर देंगे किससे, n से, और हम इसे जो भी हमारा आएगा उसे हम क्या लिखेंगे, ऐसे बार से दिखा देंगे, ये हमारा हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, जो कि अगला टॉपिक था। इसमें कुछ नहीं है, मैं एग्जांपल लेके भी सब क्लियर करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, ध्यान से देखो, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। एरर तो बहुत आसान टॉपिक है, बेसिकली ये वाला टॉपिक तो और आसान है। तो रिलेटिव एरर में क्या होता है, मान लो कि जो भी रिलेटिव एरर होगा वो हम, फ्रैक्शन मतलब समझ में आ रहा है, सेम रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल मतलब कि वो रेशियो में होगा। तो जो भी हमारी मीन वैल्यू आई होगी, क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, अपॉन मीन वैल्यू, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे दिखाया था, डेल्टा A पे बार दिखा दिया था, और मीन को कैसे दिखाते हैं, AM। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। समझ में आया इस बात को? अब मान लो यहीं पर बात करते हैं हम परसेंटेज एरर की। तो परसेंटेज एरर जो होता है, सिंपली जो भी हमारा रिलेटिव एरर होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म। तो नाम से पूछेगा, बेसिकली मैं बताऊँ 99% हमेशा यही पूछता है कि परसेंटेज एरर बताओ। तो क्या कर देंगे इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो हमारा परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो डेल्टा A पे बार अपॉन AM इंटू 100%, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो यहाँ तक समझना था हमें, बाकी हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे, सब क्लियर कर देंगे कैसे सॉल्व करना है। इसमें न्यूमेरिकल ही आता है और कुछ नहीं आता, थ्योरी कभी नहीं आएगा। चाहे वो JEE ले लो, आप JEE मेंस ले लो या नीट ले लो, दोनों में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उस पर हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि आपके NCERT से है, और 3 टॉपिक जो हमने अभी पढ़े हैं जस्ट इसके पहले उसी पे बेस्ड है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बाद और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ सक्सेसिव मेजरमेंट, द रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80. Calculate absolute error, relative error and
परसेंटेज एरर। तो अभी हमने पढ़ा है ना ऑब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सबसे पहले जो डेटा गिवन हो, वो फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन हो, उसका हमें क्या निकालना है, मीन निकाल लो सबसे पहले। तो मैंने इसे A1 A2 A3 A4 A5 मान लो और उसके बाद मीन निकाल लो। तो मीन क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। कितने डेटा है, 5 डेटा है। तो कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, आप इसे ऐड करोगे तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी 13.12 मिलेगी। ठीक है, मेरे पास डेटा कैलकुलेटेड है, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझना है तो कर ही सकते हो। 13.12/5 जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.624। अब यहाँ पर देखो मेजर्ड वैल्यू हमारी लीस्ट काउंट इसकी कितनी है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हमारा आंसर कितने डिजिट में आया है, 3 डिजिट में। तो हमें इसे क्या लिखना है, लीस्ट काउंट में लिखना है। तो यार इसको हम कितना लिख देंगे बताओ भाई, लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 4 है, जो कि लेस देन 5 है। तो लेफ्ट वाली वैल्यू चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। तो कितना हो जाएगा, 2.62। हमें 2 डिजिट में वैल्यू गिवन है तो 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी आ गई मीन वैल्यू 2.62। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो आपको पता है एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, बताइए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 5 से यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, दिख रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ से हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मान लो डेल्टा A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.62 माइनस कर देंगे 2.63 से, माइनस 2.63। डेल्टा A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.62 माइनस 2.56। डेल्टा A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.62 माइनस 2.42। डेल्टा A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.62 माइनस कितना आ जाएगा इसका, 42 के बाद 2.71। अब डेल्टा A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.62 माइनस 2.80। ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ वैल्यू तो आपको नेगेटिव में मिलेगी, कुछ वैल्यू आपको पॉजिटिव में मिलेगी। तो इसे माइनस कर लो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2.62 माइनस 2.63 है तो कितना आएगा, 0.01 है ना, माइनस का आएगा प्लस का, माइनस का आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 2.56 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, प्लस का आएगा 0.0 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12 मतलब 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर तो 0 आएगा और 6 4 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर 0. इसे माइनस कर दोगे तो ये आंसर तो माइनस में आएगा, कितना आएगा ये 0.09। और जब इसे लिखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, 870 हो जाएगा और ये 80 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.18। और ये आंसर आपका माइनस में है और ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये हमारी डेल्टा इसकी वैल्यू आ गई सबकी, ये एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ गई 0.01 0.06 0.20 0.09 एंड जो भी आया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या निकालना था, रिलेटिव एरर। ये हमारे एब्सोल्यूट एरर का आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो आप। अब अगर हमें रिलेटिव एरर निकालना है या फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो कैसे करते थे बताइए। हमने बताया था ना, रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू आती है एब्सोल्यूट एरर, उसको हम मीन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर लेना पड़ेगा। बोलिए क्या लेना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर लेना पड़ेगा। मतलब जो भी वैल्यू हमारी आई हो, प्लस हो या माइनस हो, हम उसे क्या कर लेंगे, सिंपली उसे हम ऐड कर लेंगे और ऐड करके क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ अभी। अब इस वैल्यू को हमें ऐड करना है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, डेल्टा AM 0.01 है ना, माइनस में प्लस में ले लिया मैंने, 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाई 5। ठीक है,
अब इसे ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद कितना आएगा, ऐड करने के बाद आएगा 0.54/5, इससे 5 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.11 के करीब में आएगा, ठीक है, 0.11 आएगा। तो ये हमारी आ गई मीन वैल्यू। हमें रिलेटिव निकालना था, तो रिलेटिव के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बताइए। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू होता है डेल्टा AM अपॉन ए मीन, जो भी हमारी वैल्यू आई है। तो इसकी वैल्यू 0.1 आ गया और AM की वैल्यू कितनी है, 2.62। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। अगर हमें मान लो यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना हो तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज एरर अगर निकालना हो, डेल ए से दिखा रहे हैं इसे हम, तो क्या करें, रिलेटिव एरर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे डिवाइड करके बताओ कितना आएगा यहाँ पर। 11/262 हो जाएगा। आप जब इसे डिवाइड करोगे इसका आंसर आएगा 0.041, ठीक है। अब इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 4% के करीब में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जितना हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर ये क्वेश्चन था। अब आगे हम बात करते हैं, मान लो आपको इक्वेशन दे दे, उसमें एरर दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, तो उस पर हम बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब ये हो गया यार कि आपको मान लो कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको क्या दे रखा हो, इक्वेशन दे रखा हो, तो उस इक्वेशन को हम वहाँ से एरर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पास क्या होना चाहिए, कुछ इक्वेशन होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई इक्वेशन आपको ऐसा दे रखा है x = a + b, ये a b हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो x क्या है इन पे डिपेंड कर रहा है, वो तो अलग बात होगी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की। लेकिन अगर a और b हमारा फिजिकल क्वांटिटी है तो इससे हमें अगर निकालना हो एरर तो कैसे निकालेंगे, सिंपली जो भी दे रखा होगा, इसमें से हम रिलेटिव एरर की मोस्टली बात करते हैं या परसेंटेज एरर की बात करते हैं, तो उसी के लिए लिख रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, जो भी दे रखा होगा उसका लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। जो भी लिखा होगा उसको हम डेल्टा के साथ ले लेंगे। आपको पता है कि डेल्टा है क्या है डेल्टा, अभी मैंने बताया था एब्सोल्यूट एरर है, ये आपको गिवन होगा। अगर एक्सप्रेशन के टर्म में आ रहा है तो ये आपको गिवन होगा। अगर नहीं मान लो गिवन है तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, इसकी लिस्ट काउंट को हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन अभी लूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, दोनों की केस में हम रिलेटिव एरर को क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे। कभी रिलेटिव एरर को हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हमेशा प्लस में लिखेंगे। समझ में आया ये। अगर यहाँ पे आपको क्या परसेंटेज एरर पूछ ले तो क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100%, ठीक है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसे सिंपल हम ऐसे कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तब देखो कैसे करेंगे। अगर x = मान लो a और b दे रखा है, a भी फिजिकल क्वांटिटी है और x क्या है हमारा, x = a b है। तो अगर x में एरर पूछेगा हमेशा, है ना, जिस पे ये दोनों जिस पे डिपेंड करेगा उसी में पूछेगा, आपको पता चल जाएगा कैसे इक्वेशन। अभी करवाता हूँ क्वेश्चन। तो मान लो a और b मल्टीप्लाई में अगर आ गया इक्वेशन तो कैसे करेंगे, रिलेटिव एरर या इसमें से आपको परसेंटेज एरर पूछेगा तो डेल्टा x अपॉन x, यहाँ पर a इंटू b है तो क्या कर लेंगे, सिंपली डेल्टा a अपॉन क्या कर लेंगे, a प्लस डेल्टा b अपॉन b कर लेंगे। समझ में आया। ये तो हमारा क्या होता है, रिलेटिव एरर हो जाता है। अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया। अभी हमने मल्टीप्लाई की बात कर लिया। अगर मान लो डिवाइड में दे रखा होगा तो कैसे करेंगे। अब डिवाइड के लिए देखो, अगर मान लो कि x = दे रखा है a अपॉन b, x = क्या दे रखा है, a अपॉन b, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा x अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, x = डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। कैसे भी दे रखा हो आपको उसके साथ में पैरेलल लाके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। समझ में आया ना ये बात, ठीक है।
अगला जो है इसमें, अगर मान लो कि ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, अब क्या बचता है हमारा, अगर एक्सपोनेंशियली हो, मतलब अगर पावर में हो तो कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल है ये भी, फोर्थ हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, x इज इक्वल टू a के पावर n, b के पावर में क्या हो m हो। ये मल्टीप्लाई में हो तो कर लेंगे, आप डिवाइड में हो तब भी कर लेंगे। सिंपली क्या निकालेंगे, डेल्टा x अपॉन एक्स। अब जो भी पावर में होगा वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। एक तरह के लॉग से ये सॉल्व किया गया है, बट मैं यहाँ पर आपको तरीका बता दे रहा हूँ, तरीके पे आपको करना है। तो ये क्या हो जाएगा, n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b। समझ में आया। तो इतने रूल आप याद रखो, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये सब क्या लिखा है, रिलेटिव एरर लिखा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। समझ में आया ये बात। अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है कि एरर कैसे निकालेंगे हम, बस अब यहाँ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं। पहले कुछ छोटा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन छोटा सा देखिए, दे रखा है कि a इज इक्वल टू बी के पावर अल्फा, सी के पावर बीटा एंड डी के पावर आर, ई के पावर गामा। मैक्सिमम एरर ऑफ द मेजरमेंट इज गिवन है b%, c%, d%, e%। किसका, b का b%, c का c%, d का d%, e का e%। मैक्सिमम एरर जब भी गिवन हो, इसका मतलब आप ये समझिए रिलेटिव मैक्सिमम एरर होता है। क्या, रिलेटिव मैक्सिमम एरर होता है। समझ में आए बात। अब अभी आपको मैंने बताया कि अगर मान लो a में मैक्सिमम एरर निकालना है तो कैसे करेंगे, सिंपली डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, इन लोगों के साथ क्या कर देंगे, पावर में अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, डेल्टा b अपॉन b प्लस बीटा डेल्टा c अपॉन c प्लस r आगे आ जाएगा ना, इसका क्या आ जाएगा, डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा d, यहाँ पर ये क्या है, आप सिग्मा कह लो, हालांकि इसे भी डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा e अपॉन e। तो ये सब जो दे रखा है मैक्सिमम एरर, इसका मतलब ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर दे रखा है। समझ में आया आपको। अगर मुझे यहाँ पर निकालना है डेल्टा a अपॉन a, तो क्या कर लेंगे, सिंपली यहाँ पर परसेंटेज लिखा है तो हम यहाँ कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये अल्फ़ा यहाँ पर अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज बन जाएगा हमारा। तो डेल्टा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b, तो अल्फ़ा v प्लस बीटा c प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा d प्लस e डेल्टा e। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो ए बी सी डी एक्स की फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ए बी सी डी पे डिपेंड कर रही है विद द पावर, जो आपके सामने ये है। अब हमें पोटेंशियल परसेंटेज एरर दे रखा है ए बी सी डी का, क्या 2%, 1%, 3% एंड 4%, और परसेंटेज एरर इन एक्स में हमें फाइंड करना है। सिंपली हमने बताया था कैसे लिखते हैं, बताओ। इसका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, पावर में 2 है, 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी। सी नीचे है, उससे मतलब हमें नहीं है, सिंपली हमें लिख लेना है क्या, डेल्टा सी अपॉन सी। डी की पावर रूट है, तो रूट मतलब डी की पावर में 1/2 लिख सकते हैं इसे, तो ऊपर जाएगा, हमें हमेशा प्लस में लिखना है। तो 1 अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डी। इतने में कोई दिक्कत है, देख लो, कोई दिक्कत है इतने में। अगर इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सिंपली आपको वैल्यू रख देना है। ये रिलेटिव एरर है और ये हमारे रिलेटिव एरर के वैल्यू दे रखे हैं। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा परसेंटेज में, और इसकी परसेंटेज एरर दे रखी है सबकी। यहाँ पे अगर मैं 100 सबके साथ दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी डी 1 2 2 1 3 4। ठीक है, सिंपली क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए का कितना है 2%, प्लस 3 का कितना है 1%, और सी का कितना है 3%, प्लस 1/2 डी का कितना है 4%। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, तो 4 3 7, 3 कितना हो गया 10 to 12, तो टोटल कितना आ गया 12%। ठीक है, समझ में आया इतना कि नहीं आया, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखो कितना आसान था। अभी और क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि डिस्टेंस कवर बाई बॉडी इन अ टाइम 5.0 ± 0.6 सेकेंड
इज 40.0 प्लस 0.4 मीटर, ठीक है। इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो स्पीड फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है परसेंटेज एरर इन स्पीड। यार कितना आसान है बताओ आप। तो अगर हमें इसका स्पीड फाइंड करना है तो आप सिंपली कर सकते हो, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पीड को b से लिख देते हैं, ठीक है, b वेक्टर लग जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पर क्या डिस्टेंस कितना है 40, कितने टाइम में 5, तो यहाँ पर कितना आ गया इसकी वैल्यू 8, ठीक है, 8.0 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन स्पीड फाइंड करना है। तो यार स्पीड लिखा है तो अब इसे क्या लिख देंगे, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। इसका मैंने क्या लिख दिया, जो आपको इक्वेशन लिखना बताया था वो लिख दिया इसका, है ना। एक तरह से ये क्या है, रिलेटिव एरर लिखा है, तो यहाँ पे इक्वल रहेगा डेल्टा बी बाई बी। अब चाहो तो यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आपका आ जाएगा। डेल्टा बी अपॉन बी, सबकी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से डेल्टा डी का मतलब क्या हो गया, जो ये लास्ट में लिखे होते हैं ये डेल्टा टी हो गया, ये डेल्टा डी हो गया, है ना। यही तो, अगर इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज, इसकी वैल्यू किसके बीच में, इसका मतलब ये हो जाता है, ध्यान समझ लो, 5.0 प्लस 0.6 से लेकर टू 5.0 माइनस 0.6, इसकी जो सेकेंड हो सकती है इतने टाइम में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, वो कितना 0.6 और 0.6, या तो माइनस हो सकता है या तो इतना प्लस होता है। उतने में डिस्टेंस 40.0 प्लस 4 कवर हो सकता है या 40.0 माइनस 4 कवर हो सकता है, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर जो डेल्टा डी की वैल्यू दे रखी है, मतलब डिस्टेंस में, वो ये कितना है 0.4, तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 40, और टाइम यहाँ पर क्या लिखा है 0.6, और ये क्या टाइम एक्चुअल में क्या है 5.0। तो यहाँ से हम डेल्टा बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया, पक्का। यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा बी में परसेंटेज एरर। इतना हम कर पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये मैंने लिया है, देखो नीट 2019 का क्वेश्चन है, सिंपल है। कोई यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें परसेंटेज एरर जो अकर हो रहा है, ठीक है, मेजरमेंट की, ये एम मतलब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ABCD की कितनी है परसेंटेज एरर, 1%, 2%, 3% एंड 4%। कह रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x बताओ, जो कि x डिपेंड कर रहा है a के पावर 2, b के पावर 1/2, c के पावर 1/3, d के पावर क्यूब। तो सिंपली इसका भी लिखने का तरीका रिलेटिव एरर लिखो भाई, है ना। रिलेटिव एरर बोलो या परसेंटेज एरर, बात तो एक ही है। क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन b प्लस 1/3 डेल्टा c अपॉन c प्लस 3 डेल्टा d अपॉन d। समझ में आया। अब ये मैक्सिमम एरर इन सब का दे रखा है परसेंटेज एरर, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा किसमें, डेल्टा एक्स लिख रहा हूँ, डेल्टा एक्स मतलब परसेंटेज एरर इन एक्स। अब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए का कितना दे रखा है 1/2, बी का कितना दे रखा है 2, और सी का कितना दे रखा है 3 प्लस डी का कितना दे रखा है 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, तो ये इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 12, 13, 14 टू 16। समझ में आया। तो कितना आ जाएगा, x में परसेंटेज एरर आ जाएगा 16%। देख लो कितना आसान है। तो यार परसेंटेज एरर के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर का भी आपको करके दिखाता हूँ। देखो एक 2008 का क्वेश्चन नीट का है, तभी AIPMT बोला जाता था। कह रहा इन द एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 2%, द एरर इन द डिटरमाइन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब यार इनमें कोई एरर आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कोई एरर थोड़ी लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे डेल्टा बी अपॉन बी, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो चाहो तो आप 100% से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आर में लिखेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, आगे आ गया, आर का क्या लिख देंगे डेल्टा आर अपॉन आर, और इसमें हम परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका ये वैल्यू आपको गिवन है, तो 3 इंटू 2%, ओवरऑल आंसर 6%।
सिंपली यार इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो भी उसका फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर आपको लिखना है। बाकी उसके इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब तक यूनिट एंड मेजरमेंट के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो काइनेमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट होगा। काइनेमेटिक्स मतलब 1D, उसके बाद हम मूव करेंगे 2D, ठीक है। तब तक इन वीडियो को आप देखें और इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।